चलिए देखिए, आज पढ़ना हम लोग को जी ट्रांसफार्मर ना। ट्रांसफार्मर देखो, ट्रांसफार्मर से बोर्ड में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, इसका सिद्धांत क्या है, और आपको आएगा इसका क्षमता निकालने के लिए। हाँ, 3 क्वेश्चन इससे बनता है। किस सिद्धांत पर काम करता है, मतलब इसे सिद्धांत बताइए, कितने प्रकार का होता है, और उसके साथ साथ कार्य क्षमता। ठीक है, इसी पर आएगा कोई। इसमें से सवाल इसमें से नहीं आएगा, आपको थ्योरी ही लिखने के लिए आएगा, चित्र बना करके थ्योरी लिखना रहेगा। 2 या 3 नंबर का आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। ठीक, हाँ तो इतना बड़ा थोड़ी ना है, बहुत नहीं बड़ा है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। चलो, ट्रांसफार्मर देखो जी, ट्रांसफार्मर का काम क्या है भैया, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, विद्युत, तो विद्युत का परिचालन करता है। जैसे विद्युत को क्या करे बाबू, यहाँ से ले जा करके वहाँ तक पहुँचाना है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेशन है, सब स्टेशन मतलब पावर हाउस है, पावर हाउस से आपके घर तक अगर बिजली पहुँचाना है तो बीच बीच में ट्रांसफार्मर लगा रहता है ना। ट्रांसफार्मर पहले देखिए हो नहीं, तुम ये बताओ गल्फ है और कहाँ है? ट्रांसफार्मर सबके पास है, आप लोग के पास भी ट्रांसफार्मर है, मोबाइल है तो मोबाइल का चार्जर तो होगा ना, और सब चार्जर में छोटा छोटा ट्रांसफार्मर होता है। तो इतना दूर दूर क्यों बता रहे हो हमको, अपने पास नहीं बता रहे सर, हम लोग के पास ट्रांसफार्मर है, घर में है, फ्रिज में है, कूलर में है, एसी में है। हाँ, वो स्टेबलाइजर आता है ना, स्टेबलाइजर उसमें है, तो इस सब जगह ट्रांसफार्मर है ये। ठीक है, चलो, ट्रांसफार्मर का आने पर हमेशा तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आता है कि नहीं, 2 खम्भा लगा होगा, उस पर एक बड़ा सा डब्बा वाला रखा होगा, वही ट्रांसफार्मर होगा। बात उसी को तुम लोग बार बार हमेशा देखे हो, इसकी वजह से बार बार दिमाग में वही आता है। लेकिन ट्रांसफार्मर हर जगह उपलब्ध है, जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसमें ट्रांसफार्मर की उपयोगिता है वहाँ पर ट्रांसफार्मर है। ठीक है, आप ट्रांसफार्मर देख लिए, चार्जर कोई टूटा नहीं है, नहीं तो आप लोग हम दिखाते कि नहीं ट्रांसफार्मर देखते। ठीक है, अब देखो आगे, चलो शांत रहो। तो ट्रांसफार्मर का काम हो गया बाबू क्या, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। ठीक है, हो गया हमारे ट्रांसफार्मर का काम। बेसिक काम समझ में आ गया ना, ये असली उद्देश्य इसका यही है। देखो, ट्रांसफार्मर तुम लोग पढ़ लेते हो तो पढ़ना ठीक है, किताब तक ठीक है, मान लो परीक्षा में नंबर पा गए ठीक है, लेकिन बेसिक उसका दैनिक जीवन में उपयोग नहीं सीख पाते हो। उसका काम क्या है, कैसे काम करता है, उसका आगे ट्रांसफार्मर बनाते ही क्यों, ये तो मान लो हम लोग रट लेंगे कि नहीं भैया उसका काम है कि विद्युत भेज देंगे। जैसे देखो, जैसे मान लो ये कोई डैम बाबू ना, ये डैम है, डैम मतलब बांध ना, कहीं पानी रोका गया है जी, और समझ रहा है, कोई नदी मान लो इधर से आ रहा था, इधर से हम बीच में दीवार जोड़ दिए तो बांध, पानी रुक गया, और इसमें से आप जब फाटक खोल देंगे ऐसे, इसमें से फाटक खोलेंगे तो ये पानी गिरेगा ना, तो इधर से बहुत बड़ा बड़ा वो बनाया जाता है नहर। नहर जानते हो, ठीक है, कैनाल, नहर, ये बन जाएगा बाबू क्या, नहर। तो इसमें से पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो इसका पानी का उपयोग करना होगा हमको, जहाँ वहाँ करेंगे। विद्युत बनाना है तो हम लोग उसका पंखी होता है ना, जो मिल, विंड मिल भी होता है, हवा से जो चलती है पंखी, और एक और होता है जिसकी वजह से हम लोग जहाँ पानी से उपयोग करते हैं तो पानी के सहारे से वो चरखा चला के उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा जी, यहाँ से पानी निकलेगा, ये हो गया हमारा बांध, बांध में हमने पानी रोका है, और यहाँ से जब फाटक खोलेंगे तो ये पानी इस नहर में गिरेगा। ठीक है, तो पानी भी नहर में ही गिरेगा तो आगे बढ़ेगा, कुछ दूर तक जाते जाते क्या होता है ना, पानी की स्पीड स्लो हो जाती है। जैसे बहुत दूर तक पानी, जैसे खेत में नाली में पानी हम लोग चलाते हैं तो कुछ दूर जाते जाते पानी एकदम कम हो जाता है, और जहाँ ट्यूबवेल से निकलता है वहाँ तो बहुत तेज निकलता है नहीं, और कुछ दूर जाते जाते एकदम बिल्कुल कम हो जाता है। तो देखोगे कि जो स्पीड कम हो जा रहा है, तो ट्रांसफार्मर के साथ भी ऐसा ही होता है। जो इंजीनियर होता है ना, वो सब क्या करते हैं बाबू कि नहर को ना कुछ दूर जाते जाते इस नहर को थोड़ा सा नीचे गिरा देंगे, समझ में आया? जैसे ये पूरा ऊंचा नहर पहले था, फिर उसको कुछ दूर बाद जाने के बाद ऐसे नीचे झुका देते हैं। हाँ, नीचे झुका देने का मतलब क्या, जैसे मान लो 3-4 किलोमीटर गए, और ये पानी जब, अब जैसे नहर का पानी का स्पीड धीरे धीरे स्लो हो गया, तो जब नहर का पानी ऐसे नीचे अब गिरेगा ना, ऊंचाई से नीचे गिरेगा, तो फिर उसका स्पीड बढ़ जाएगा नहीं, और फिर अब तेज बहने लगेगा, फिर तेज चलने लगेगा, फिर मान लो 3-4 किलोमीटर जाएगा, उस फिर नहर को क्या करेंगे, झुका देंगे सब। ठीक है, फिर थोड़ा सा नहर को झुका देंगे तो फिर पानी ऐसे गिरेगा ना, और गिरेगा तो फिर आगे तेज चलने लगेगा। अब बताओ, इसमें कहीं मोटर वोटर की जरूरत है, पानी अपने से चल रहा है, थोड़ा सा हम लोग झुका दे रहे हैं तो पानी की स्पीड बढ़ गया, और फिर स्पीड बढ़ रहा है तो फिर आगे चलने लग रहा है कि नहीं। तो जहाँ जहाँ ये पानी को झुकाने वाला काम कर रहे हैं, नहर को झुका करके पानी की स्पीड बढ़ा रहे हैं, ठीक यही काम करता है ट्रांसफार्मर, यही काम ट्रांसफार्मर का है।
पहले बिजली चलता है यहाँ से, समझो यहाँ से बिजली चलेगा। अब ये मान लो कि ये कोई पावर प्लांट है, हमारा पावर हाउस है ना, और ये पावर हाउस है, और इस पावर हाउस से बाबू यहाँ से बिजली चला, तो बिजली चलते चलते बीच रास्ता में उसका स्पीड कम बेसी करना है ना, तो हम लोग बीच में लगा देंगे ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसकी स्पीड बनाए रखेगा, बिजली की क्षमता बनाए रखेगा। फिर जब स्पीड थोड़ा सा डाउन होगा क्षमता, फिर ट्रांसफार्मर बीच में लगा देंगे। जैसे यहाँ से पावर हाउस से लेके तुम्हारे घर बिजली पहुँचाना है तो 8-10 ट्रांसफार्मर बीच में लगा देंगे, ताकि वहाँ से जाएगा तो तब तक लाइन कम होगा, तब तक दूसरे ट्रांसफार्मर के पास जाएगा, वो ट्रांसफार्मर लाइन बढ़ा देगा। फिर उसके बाद आगे जाएगा तो फिर उस ट्रांसफार्मर के पास, इसीलिए जगह जगह ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो ये समझ आए ट्रांसफार्मर करता क्या है, असली काम समझ में आ रहा है उसका। तो बस ऐसा ही सेम काम है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बाबू ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर के प्रकार देखो, मिटाने वाला कहाँ गया जी, लाओ उधर से। आज गर्मी ज्यादा है ना। चलो अच्छा, अब देखो ट्रांसफार्मर के प्रकार। देखिए कितने प्रकार का होता है, तो ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के, 2। कौन कौन, एक ऊंचाई और एक अपचाई। अरे चलिए, एक ऊंचाई, एक क्या बाबू, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक अपचाई, अपचाई ट्रांसफार्मर, एक ऊंचाई और एक अपचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के, 2, ऊंचाई और अपचाई। इसको बोलते हैं बाबू स्टेप अप, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन, ठीक है इंग्लिश में। इसको बोलते हैं स्टेप अप और इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। अब देखिए ऊंचाई और अपचाई करते क्या है दोनों ट्रांसफार्मर। हाँ, ये हो गया डबल लाइन वाला एक संरचना, इधर देखो, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे बाबू, कुंडली लपेटेंगे हम लोग, कुंडली मतलब तार, ठीक है, फेरा लपेटेंगे। और एक नीचे, तुमको दोनों में एक तो अंतर दिख गया होगा। अब तुमको दोनों में अंतर क्या दिख रहा है कि जो ऊपर वाला कुंडली है, उस ऊपर वाला कुंडली बाबू क्या है, फेरों की संख्या इसमें कम है। ये ऊपर वाली कुंडली पी फार होता है बाबू। पी का मतलब क्या है, प्राइमरी से, पी का मतलब प्राइमरी, एस का मतलब क्या बाबू, सेकेंडरी, एस का मतलब सेकेंडरी, मतलब इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली कॉयल, प्राथमिक कुंडली या प्राइमरी कॉयल, ठीक है। और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉयल ना, सेकेंडरी द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। अब देखो प्राथमिक, अगर हम बनाएंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर, क्या चीज, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो जब बनाएंगे ऊंचाई तो उसके ऊपर वाले कॉयल में फेरों की संख्या कम रखेंगे, ऊपर वाले में फेरों की संख्या कम रखेंगे, मतलब थोड़ा कम मात्रा में लपेटेंगे। और नीचे वाला तार जब लपेटेंगे ना तो इसमें फेरों की संख्या ज्यादा, मतलब इसको कई बार लपेटना रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्राइमरी, इसको बोलेंगे सेकेंडरी। अब हम लोग लाइन यहाँ देते हैं, इस वाले तार में क्या करेंगे बाबू, लाइन देंगे, करंट इसमें देते हैं, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं इनपुट, इसको क्या बोलते हैं, इनपुट, मतलब इसमें हमने लाइन दिया, करंट दिया, और यहाँ से हमको निकलता है करंट, यहाँ से हमको करंट प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं आउटपुट। लाइट इधर दिए और इधर से बिजली निकला, इधर से करंट दिए, इधर से करंट निकला, तो इसको बोलेंगे इनपुट और इसको बोलेंगे आउट। मतलब इन मैंने अंदर किया, आउट मैंने बाहर निकाले। बात समझ आया। अब देखो ये किस सिद्धांत पे काम करता है भैया, तो प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण पढ़े आप लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या कहता है कि जब एक कुंडली के वजह से दूसरी कुंडली के अंदर धारा उत्पन्न होगा, इसको बोलेंगे ना अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। इसमें हमने लाइट दिया, लेकिन इसी की वजह से ये वाला में से हम लोग करंट निकल रहे हैं, तो इस वाले की धारा की वजह से ये वाला प्रेरित हो गया, इसमें करंट आ गया, तो इसका मतलब कि अन्य के वजह से प्रेरित हो जाना, ठीक है, एक अन्य की वजह से प्रेरित हो जाना। इस कुंडली की वजह से ये वाला प्रेरित हो रहा है, इसलिए बोलेंगे क्या इसको, अन्योन्य प्रेरण। कोई दिक्कत। अब देखो सेम प्रोसेस इसमें अपचाई, बस एक संरचना में थोड़ा सा बदलाव होगा। क्या, देखिए इसमें ठीक उल्टा करेंगे हम लोग ना। उल्टा करने का मतलब क्या है, इसमें नीचे के फेरों की संख्या ज्यादा थी, इसमें ऊपर फेरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, और नीचे फेरों की संख्या कम हो जाएगी। कोई दिक्कत। तो लेकिन नाम तो वही रहेगा, इसका प्राइमरी और इसका सेकेंडरी। कोई दिक्कत है। लाइट अभी भी वहीं देना है, यहाँ से निकालना है, सब कुछ वही रहेगा सेम एकदम।
लेकिन बस फेरों की संख्या इसमें ऊपर ज़्यादा हो जाएगी और फेरों की संख्या इसमें नीचे कम हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो ये हो गया अपचायी ट्रांसफार्मर। काम क्या करते हैं बाबू दोनों ये? तो जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है इसको अगर आप निम्न वोल्टेज देंगे, निम्न वोल्टेज मतलब अगर इसके पास वोल्टेज की मात्रा कम है, V की मात्रा कम है, तो ये बढ़ा देगा उसको। निम्न वोल्टेज को क्या कर देगा बाबू? अधिक वोल्टेज या उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कर देगा। उच्च वोल्टेज, ठीक है जी। निम्न वोल्टेज को किसमें बदल देगा? उच्च वोल्टेज में। और अपचायी वाला में ठीक उल्टा होगा। अपचायी में क्या होगा? जो उच्च वोल्टेज रहेगा उसको किसमें बदल देगा? निम्न में। ये रहता है उच्च वोल्टेज, इसमें क्या है? उच्च वोल्टेज। और किसमें बदल देगा इसको? निम्न वोल्टेज में, ठीक है। उच्च वाले को बदल देगा निम्न में। बात समझ आ गया? ये होता है उच्चाई, मतलब कि निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलेगा। ये होता है अपचायी, जो उच्च वोल्टेज को निम्न में बदल देता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर के दो प्रकार समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। अच्छा एक चीज और यही तुम लोग जानते रहो, ये जो कॉइल होते हैं सब, ये कॉइल है ना, ये कुंडली, ठीक है, ये कुंडली तेल में डूबा रहता है, ठीक है। ये कुंडली तेल में, जिसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर का तेल। जैसे गांव में जब नया ट्रांसफार्मर आता है ना, उसमें तेल लोग डालते रहते हैं ना, कहते हैं तेल जल गया, इसमें का खराब हो गया, इसमें ट्रांसफार्मर नहीं चल रहा है। हाँ, अंदर की ट्रांसफार्मर के अंदर इसमें तेल भरा रहता है। ये सारा कुंडली बाबू तेल से डूबा हुआ रहता है, सब कुंडली तेल से डूबा रहता है। ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल, ये ट्रांसफार्मर ऑयल के ही नाम से उसको जानते भी हैं। करता क्या है वो? तो देखिए इसमें धारा ज़्यादा प्रवाहित होने की वजह से क्या होता है ना, ट्रांसफार्मर हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है तो उसको ये ठंडा करने का काम करता रहता है। उसमें ये तेल नाचता रहता है, इसे चलता रहता है, पूरा ट्रांसफार्मर गति, ठीक है, गति करता रहता है हमेशा। जैसे हमारी बॉडी है ना, बॉडी, तो बॉडी बाहर का तापमान से अंदर का तापमान को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर में खून पानी हमेशा आगे पीछे होता रहता है, चलता रहता है ना, ताकि हमारा तापमान बना रहे, ठीक है। नहीं तो अगर ये स्थिर हो जाएगा बॉडी, तो बाहर का तापमान आएगा, बहुत ज़्यादा आँच लगेगा, बस जला के राख कर देगा एक ओर से। पता चलेगा कि इधर का आधा खून, हमारा खून पानी इधर से चल रहा है, इधर का आधा नहीं चल रहा है, तो ऊपर का जल के राख हो जाएंगे हम। जिधर का नहीं चलेगा उधर का जल के राख हो जाएंगे। बात समझ आ रहा है? तो इसी तरह इसमें भी होता है। तेल वाला है हमेशा, ये तेल इसमें क्या करता है, गति करता रहता है, मतलब इस कुंडली को जलने से तेल बचाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। बात समझ आ गया? उस ट्रांसफार्मर ऑयल में ये तेल की कुंडलियाँ डूबी रहती हैं, सॉरी, ट्रांसफार्मर की ये कुंडलियाँ सब डूबी रहती हैं। बस कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। तेल भी खत्म हो जाता है तो नया लोग तेल ला के डालते ही है ना, नया तेल उसमें डालते ही हैं। अलग खराब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, कुंडली जलती है तो उसका मुख्य कारण एक भी है कि तेल उसका खत्म हो गया था, तेल जल गया था सारा, इसकी वजह से ये कुंडली जल गई। अब कहाँ से आएगा? इसमें एक लाइन देखिए, इसमें से प्राप्त कर रहे थे, यही जला दिए, ठीक है। चलो तो ये समझ आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। कोई दिक्कत? इसको उतारोगे? इस तरह से उतारोगे कि मिटा दें? उतारो जल्दी से।